मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ोगे आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकते। अगर आप शारीरिक होंगे तो हालातों को देखकर आप डर जाएंगे और परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आत्मा से चलेंगे तो आप 100% जीत पाएंगे। आज परमेश्वर कलीसिया को कह रहा है कि आत्मा में बढ़ना है, स्पिरिट में बढ़ना है, अपने शरीर के मुताबिक नहीं जीना है। जैसे प्रेरित पौलुस प्रभु का दास कहता है कि जब मैं परमेश्वर में नहीं था तो मैं शरीर के द्वारा चलता था, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता था। मेरा शरीर मेरा राजा था, ना कि मेरा परमेश्वर। मैं अपने शरीर की बातों को पूरा करता था। शरीर कहता था सो जा तो मैं सो जाता था। शरीर कहता था नशा कर, मैं नशा करता था। शरीर कहता मैं व्यभिचार कर, बुरे काम कर। शरीर जो कहता था मैं शरीर की बात मानता था। लेकिन अब मैं शरीर के मुताबिक नहीं, आत्मा के मुताबिक चलता हूं, क्योंकि जो आत्मा की कटनी बोता है वो आत्मा की कटनी काटता है, और जो शरीर से बोता है वो शरीर से काटता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आत्मा में बढ़ना है, प्रभु के अभिषेक को आपने लेना है। एक एक विश्वासी के अंदर प्रभु का आत्मा होना चाहिए, प्रभु का अभिषेक होना चाहिए। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आए। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया। कितने बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने किए। कोई रहबर, कोई नबी वो काम नहीं कर सका जो यीशु मसीह ने किए। बोलो आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसी काम के लिए अभिषेकित किया गया था। इसी काम के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। अगर आप लंगर बनाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग लंगर के लिए है। अगर आप कैमरा चलाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग कैमरे के लिए है। अगर आप गीत गाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग गीत गाने के लिए है। अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति 3 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता, आपकी अनॉइंटिंग 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए है। अगर आप चर्च में कलीसिया लेकर आते हैं, चर्च में लोगों को लेकर आते हैं, हर व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता, आपकी अनॉइंटिंग लोगों को चर्च ले आने के लिए है। अगर आप सड़कों पर प्रचार करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप दुखियों के लिए दर्द रखते हैं, आप अपने कपड़े, अपना खाना लोगों को बांटते हैं, आप गरीबों पर तरस करते हैं, हर काम के लिए आपको प्रभु ने एक लेवल की अनॉइंटिंग दी हुई है। और मैं आपको आज यही कहना चाहता हूं, जो भी अनॉइंटिंग परमेश्वर ने आपको दी है, उस अनॉइंटिंग को वहां तक नहीं रखना है, उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को बढ़ाना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज कलीसिया डाउन क्यों हो जाती है? कलीसिया ठंडी क्यों हो जाती है? कलीसिया के अंदर परमेश्वर का प्रेम कम क्यों हो जाता है? कलीसिया शैतान की गुलाम क्यों हो जाती है? चंगे होकर फिर बीमारी में क्यों चले जाते हैं? फिर गरीबी में, कर्जे में, व्यभिचार में, शैतान के पांव के नीचे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अनॉइंटिंग में बढ़ते नहीं हैं, आत्मा को पहचानते नहीं हैं, आत्मा को पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। किसी को गाड़ी मिल गई, खुश हो जाता है, घर मिल गया, खुश हो जाता है, किसी के साथ चमत्कार हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन यह काफी नहीं है। जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे, आपने बरकत पाई, आपके बच्चे भी पाएंगे, आपका परिवार भी पाएगा, आपके पड़ोसी भी पाएंगे। बहुत सारे लोग आपकी टेस्टमनी को देखेंगे और कहेंगे कि हां, ये प्रभु का बच्चा, इसमें कुछ खास है। बोलो हालेलुया। इसलिए अनॉइंटिंग को पाना है। 2005 में मैंने सेवकाई शुरू की। मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने सेवकाई शुरू की, मुझे सेवकाई के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं पास्टर बेनी हिन को बहुत ज्यादा सुनता था। कितने लोग पास्टर बेनी हिन के बारे में जानते हैं? वो अमेरिका के पास्टर हैं। पास्टर बेनी हिन का मैं बहुत बड़ा फैन था। और दूसरा पास्टर जिसको मैंने सबसे ज्यादा देखा और सुना, उसका नाम है प्रॉफिट टीबी जोशुआ, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। उनको मैं बहुत वॉच करता था और मैं कहता था, परमेश्वर, जैसे पास्टर बेनी हिन फूंक मारते हैं, लोग गिर जाते हैं। पास्टर बेनी हिन हाथ ऐसे ही करते हैं और कई कई हजारों लोग गिर जाते हैं। प्रभु, मुझे भी ये वाली सामर्थ्य दे। मैं ये कहता था 2005 में, 2006 में। 2002 में मैंने प्रॉफिट टीबी जोशुआ की एक वीडियो देखी थी कि कैंसर निकल रहे हैं ऐसे शरीर से, रसोलियां गायब हो रही हैं, इमीडिएटली परमेश्वर काम कर रहे हैं। और मैं उस वक्त सोचता था, प्रभु, जिस तरह की अनॉइंटिंग इन पास्टर्स के पास है, मुझे भी यही अनॉइंटिंग चाहिए।
और प्रभु ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा था, उसके लिए वर्क नहीं कर रहा था। आज जब आप परमेश्वर के मसे को चाहते हो, प्रभु के आत्मा में बढ़ना चाहते हो, आप उसकी इच्छा रखने से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको उसके लिए काम करना होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको उसके लिए वर्कआउट करना होगा। और सुनो, वचन में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे यशाया उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ, उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण, और अभिषेक के कारण, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, जितने लोग इस वचन को सुन रहे इस चीज को अंडरलाइन कर लो। अभिषेक के कारण क्या होगा? वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह जुआ क्या किया जाएगा? चर्च की आवाज, क्या किया जाएगा? अभिषेक के कारण जूला जो है वो तोड़ दिया जाएगा। कितने लोगों को समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? आज आपके जीवन में मैं जुओं को देख रहा हूं, ऐसे योक, ऐसे जूले जो टूट नहीं पा रहे, पाप के जुए। आपके दादा ने वो किया, आप भी वो कर रहे हो, आपके डैडी भी वही कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी वैसा ही करेगी। आप कर्जे में थे, आपके दादा कर्जे में थे, आपकी फैमिली में कोई ना कोई सुसाइड करते हैं, लड़ाइयां होती हैं, किसी ना किसी का मर्डर होता है। मतलब सेम प्रॉब्लम आपकी जनरेशन में चली आ रही है, गरीबी के श्राप आपकी जनरेशन में चले आ रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं, एक बहन से मैं मिला, उसके सिर में जुएं थी, जुएं। और मैं बताना चाहता हूं कि वो सेम चीज वो बोल रही है कि मेरी पूरी फैमिली में, हमारी 3-4 जनरेशन से वो सेम प्रॉब्लम चली आ रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है? कुछ लोग हैं जिनकी जनरेशन में कोई आग लगा के मर गया, कोई सुसाइड करके मर गया, किसी का मर्डर हो गया, कोई जेल में चला गया। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जुए चले आते हैं। लेकिन वचन में, बाइबल में यशाया भविष्यवक्ता ने क्या लिखा है कि तेरा बोझ, तेरे जुए जो हैं ये किससे टूटेंगे? अभिषेक से, अनॉइंटिंग से। आज आपके अंदर अगर अभिषेक की भूख होगी तो अभिषेक से परमेश्वर आपके हर जुए को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर गरीबी के, बांझपन के, आपकी जनरेशन टू जनरेशन कोई प्रोस्पेरिटी नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई बदलाव नहीं, आपका ध्यान डिवाइडेड है, आपका ध्यान शैतान ने खींचा हुआ है, तो आप कभी खुद आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अनॉइंटिंग, अभिषेक आपको उस प्रॉब्लम से आजाद कराने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। लूका की इंजील उसके 4 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे साथ पढ़ दीजिए, लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा क्या किया है? चर्च की आवाज, क्या किया है? कंगालों को सुसमाचार सुनाना भी आसान काम नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? अभिषेक। सबसे पहले उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। सुसमाचार, प्रभु का वचन सुनाऊं और कुचले हुए लोगों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकूं। जोर से बोलो हालेलुया। आज अगर आप आजादी चाहते हो, अनॉइंटिंग में बढ़ो। चर्च में एक भाई आया, उसके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज था। मैं जब भी प्रचार करता था मैं उसको देखता था, वो सरदार भाई थे, मेरे सामने बैठे रहते थे। 15 लाख रुपए का कर्ज था उसके सामने। उसने, जब भी मैंने प्रार्थना करनी उसने आगे आ जाना, जब भी मैंने प्रार्थना करनी उसने आगे आ जाना। मैंने बोलना, भाई साहब आपके लिए लास्ट संडे प्रेयर हुई, आप फिर आगे आ गए। बोला, पास्टर जी
मेरा काम इतना बड़ा है, अगर मैं प्रार्थना नहीं कराऊंगा तो मेरा विश्वास है वो हल नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा उसको, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसका काम होना चाहिए। वो हर बार आगे आता रहा, हर बार आगे आता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा। उसका 15 लाख रुपए का काम हो गया, लेकिन उसने वो पा लिया जो उसे चाहिए था, लेकिन जो परमेश्वर चाहता था उसने वो अभी तक नहीं पाया। वो चर्च से चला गया, उसका काम हो गया 15 लाख का, लेकिन जो परमेश्वर चाहता था उसे देने के लिए वो 15 लाख से भी बेटर था। जोर से बोलो हालेलुया। आज प्रभु चाहता है जो आप सोच रहे हैं खुदावंद वो उससे ज्यादा बढ़कर आपको देना चाहता है। एक बात मेरी याद रखना, परमेश्वर ने अगर आपको सस्ते में दे दिया तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर प्रभु ने आपकी रगड़ाई करा के दिया ना तो आप उसको सही इस्तेमाल भी करेंगे और आप सही यूज भी करेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर आपके चमत्कार के लिए देर कर देता है कभी कभी खुदा आपके चमत्कार के लिए देर कर देता है और आप कहते हैं प्रभु तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा है। प्रभु सब सुनता है। उसको पता है आपने सुबह ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे खाए हैं, उसको पता है आप 3 दिन के फास्टिंग में हैं, उसको पता है आपके ऊपर कर्ज है, आपकी कोठी में खाने के लिए दाने हैं या नहीं है, वो सब जानता है। लेकिन याद रखो वो देखता रहता है, टेस्ट करता रहता है, वो देखता है एग्जैक्टली कौन सा टाइम आएगा जब मैं इसे ब्लेस करूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आसानी से प्रभु आपको ब्लेस कर देगा तो आप परमेश्वर के क्लोज नहीं आओगे। एक चीज याद रखना, प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं, ट्रायल्स आपके दुश्मन नहीं आपके दोस्त हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्रॉब्लम्स आपकी दुश्मन नहीं, क्या है आपकी? आवाज नहीं आई मुझे। प्रॉब्लम्स आपकी दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको परमेश्वर के करीब लेकर आती है। वो प्रॉब्लम आपको परमेश्वर के नजदीक लाती है और आप क्या करते हैं फिर? प्रार्थना, फास्टिंग, आप नाचते हैं, अपने शरीर को तोड़ते हैं, आप चर्च में लिटते हैं, आप उसकी प्रस्तुति, उसकी आराधना करते हैं, आप अपने आप को मारते हैं, ओ प्रभु को पुकारते हैं। कितनी बार हालेलुया, कितनी बार तारीफ, कितनी बार थैंक यू जीसस बोलते हैं। अगर परमेश्वर 1 करोड़ रुपए आपको दे देगा, पहले संडे ही आए 1 करोड़ रुपए मिल गया, आप चर्च आओगे? आप प्रार्थना करोगे? इसीलिए परमेश्वर कभी कभी आपको लॉन्ग टर्म में ले चलता है ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। कितने लोग प्रिपेयर होना चाहते हैं? कितने लोग तैयार होना चाहते हैं? अगर बिना प्रैक्टिस के आप अखाड़े में लड़ेंगे तो हड्डियां तोड़वाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करके अखाड़े में लड़ेंगे तो फिर हड्डियां तोड़ के आएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। अभी ये आपका फैसला हड्डियां तोड़नी है या तड़वानी है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रांग बनूं, मैं मजबूत बनूं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा यह चर्च इतना ग्रो होने वाला है, इतना ग्रो होने वाला है। परसों रात मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने ब्रदर शमी को बोला कि मैंने आत्मा में देखा कि चर्च की वो जो गली है जिससे आप चलकर आते हो वहां भी लोग बैठे हुए हैं बाहर। और प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि लोग यहां पर चंगाई लेने नहीं आएंगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया लोग यहां पर चंगे होने के लिए नहीं आएंगे, लोग मेरे वचन को सुनने के लिए आएंगे और मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, आपने अभिषेक में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, आपके ऊपर कर्जा है, प्रभु जानता है। आपका काम सिर्फ प्रेयर करना है, आपका काम सिर्फ फास्टिंग करना है, आपका काम प्रभु को पुकारते रहना है, प्रभु के सामने चिल्लाते रहना है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, आपके दोस्त आपकी ब्लेसिंग को देखेंगे और खुश होंगे यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च में ऐसे मसले थे जो कभी हल नहीं हो सकते थे। ऐसे मसले, जब लोग अपने मसले बताते हैं तो हम एकदम से अंदर से हिल जाते हैं, प्रभु ये कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन खुदावंद ने, परमेश्वर ने उस काम को हल किया। इसलिए वचन में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं जो लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं, प्रभु कह रहा है आने वाले दिनों में वो अपने जुओं को टूटता हुआ देखेंगे। जो
विश्वास के साथ चल रहे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है आप लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन आपसे शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।